दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। कंकुरगाछी पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता नगर का एक प्रमुख क्षेत्र है। कंकुरगाछी अपने CIT मार्केट, हॉस्पिटल्स और कनेक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। कंकुरगाछी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी उषा दीदी जी। आपका जन्म 1974 में बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। बचपन से आप चित्रकला, खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप दृढ़ता, गंभीरता, सरलता, मधुरता, हिम्मत आदि दिव्य गुणों से भरपूर निश्चिंत आत्मा हैं। 1987 में आपको बेंगलुरु में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1990 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप बेंगलुरु, कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2004 से कंकुरगाछी में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। जी के नेतृत्व में 250 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। लौकिक जन्म बेंगलुरु में हुआ था। एक धार्मिक परिवार में हमारा जन्म हुआ था। हम 4 बहनें हैं, एक भाई है। और जब हमारा जन्म हुआ था कि हमारे पेरेंट्स हमको सुनाते थे कि मेरे लेफ़्ट हैंड में 6 फिंगर्स था। लौकिक में ऐसे मानते हैं कि बहनों का लेफ़्ट हैंड में 6 फिंगर्स होता है तो बहुत भाग्यशाली। तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बताया था, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, बहुत लकी है। ऐसे वैसे हम लौकिक में साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस स्टडी किया और उसके बाद में कंप्यूटर्स में डिप्लोमा किया और उसके बाद में मुझे इंजीनियरिंग करने का बहुत मन था तो इंजीनियरिंग भी की AMI किया था। सो वो करते करते बहुत बढ़िया जॉब भी मिल गए। सो ऐसे मुझे लौकिक में हम पहले सोचते थे पुलिस डिपार्टमेंट में IPS ऑफिसर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। बड़े शौक से ये मेरा मन का विचार था लौकिक में। मेरा आयु 12 साल की थी और मेरे फ्रेंड के घर के सामने सेंटर नया खुला था। उनके पेरेंट्स ने बोला यहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं, आप लोग जाओ और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। 1987 की बात है, मेरा 12 इयर्स था और हम रोज़ क्लास 8 में पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइम जब सेंटर में गए वहाँ पे मेडिटेशन बाबा को याद कर रहे थे, रेड लाइट था और जैसे हम अंदर प्रवेश किया तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में हम कभी नहीं किए थे। भले मेरा आयु 12 साल की थी लेकिन लौकिक में हम बहुत भक्ति करते थे, शिव जी को बहुत मानते थे। वहाँ बेंगलुरु में एक महात्मा होकर गए, उनका नाम है बसवेश्वर कहते हैं। वो भी शिव जी को बहुत मानते थे और उनके एक आश्रम भी था। समय प्रति समय वहाँ पे जाके बैठते थे, उनकी प्रवचन सुनते थे। उसके अलावा विवेकानंद जी का भी आश्रम बहुत सारे बेंगलुरु में है। बीच बीच में हम जाते थे। विवेकानंद जी को देख करके, सुन करके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी जीवन में कुछ ऐसा काम करना है, हमारे मृत्यु के बाद में भी दुनिया हमको याद करे। तो ऐसे से मन में विचार आता था। तो फिर 1987 में जब ज्ञान मिला और बाबा के घर में प्रवेश करके वो जो एक्सपीरियंस है आज भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो फिर 7 डेज़ कोर्स किया। शायद हम समझते हैं
12 साल की आयु में कोई भी इतना गहराई से ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बाबा के घर से मैंने बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मुझे ये मिला, मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला और सच्चा प्यार मिला। तो इसके कारण मुझे बाबा का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगा। हृदय पुष्पा दादी जी से हमारी मुलाकात हुई और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। दादी जी के कमरे में मैंने प्रवेश किया और दादी जी, हृदय पुष्पा दादी जी के कमरे में, और फर्स्ट टाइम हम कमरे में प्रवेश किया, रूम में गए, इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस था। मैं हमारी दीदी से पूछा इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस क्यों है इस कमरे में, तो हमारी दीदी ने हमको समझाया दादी जी निरंतर बाबा की याद में रहती हैं, इसके कारण उनके कमरे में इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस है। तो दादी जी को याद करते ही मुझे अभी भी वो एनर्जी, वो पावर की महसूस मैं करती हूँ अपने अंदर। और इसके अलावा ख़ास बात हम आपको ये भी शेयर करना चाहते हैं, सेंटर में आने के पहले मेरी पढ़ाई पूरा होने के पहले ही मुझे अच्छा जॉब मिला। लगभग 3-4 कंपनी में हमने जॉब किया, कोई कंप्यूटर सेंटर था, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी था, अलग अलग स्थान पे हमने जॉब किया था। और वहाँ पर भी मुझे बाबा के बनने के कारण ब्रह्मा कुमारी समझकर लोग बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो ये सब करते हुए भी अंदर में मुझे इस चीज़ स्पष्ट हो गया था, पक्का हो गया था, मुझे यही लाइफ लीड करना है। फिर बहुत एफर्ट्स देकर 1990 में मधुबन में जाना हुआ। मधुबन में गए और 1990 में मधुबन में जब हम गए, शाम को बाबा अव्यक्त बाप दादा का मिलन में हम पहुँचे। शाम को 6 बजे बाबा आए और बाबा ने सारा रात मुरली सुनाया, सुबह तक मुरली सुनाया। और अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे इतना स्पष्ट हुआ, निश्चय भी हुआ यही भगवान का ज्ञान है। और बाबा ने उस दिन उमंग उत्साह के ऊपर मुरली सुनाया था, ब्राह्मण जीवन मन उमंग उत्साह। जैसे मुझे लग रहा है आज भी मैं ये महसूस करती हूँ कि बाबा ने इस शब्द को मुरली के रूप में, महावाक्य के रूप में तो सुनाया ही है, लेकिन साथ साथ मुझे वरदान भी वही मिला है। आज भी हम यही लक्ष्य रखते हैं इस लाइफ में हमेशा उमंग उत्साह में रहने के लिए। तो फिर आगे बढ़ते, फिर 1998 में हम सरेंडर हुए। जो सरेंडर हुए वो भी बहुत सुंदर कहानी है, ड्रामानुसार फिर से 5000 वर्ष के बाद वो रिपीट भी होगी। हमारे घर में बहुत बंधन होने के बावजूद भी हमको हमारी सेंटर से जो हमको रूहानी पालना जो मिली, वो तो मैं शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ। तो जब भी दीदी लोग या मधुबन ले जाते थे या मधुबन में दादियों से मिलाते थे, हमको बहुत सुंदर अनुभव होता था कि वो इंस्पायर करते थे सरेंडर होने के लिए। लेकिन मैं उनको स्पष्ट शब्दों में बोलते थे, हम पवित्र जीवन ज़रूर व्यतीत करेंगे, कुमारी बनकर रहेंगे, लेकिन सेंटर में नहीं रहेंगे। तो पूछते थे क्यों, तो वो कहते थे आप क्यों सेंटर में नहीं रहना चाहते। हम यही बात बताते थे, शायद हो सकता है मेरे लिए बंधन का अनुभव हो सकता है, इसलिए हम घर में रहेंगे, जॉब करेंगे और सब कुछ करेंगे, पवित्र भी रहेंगे, कुमारी जीवन व्यतीत भी करेंगे, ऐसे हम उन दीदी लोगों को बताते थे। फिर एक बार 1998 में मधुबन से मैसेज मिला था सेंटर में। जो सेंटर में रहने वाली कन्याएं होते हैं, नई नई कन्याएं, उनको मधुबन में ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग होगी। तो हमारी दीदी लोगों ने हमसे पूछा तो आप जाओगी। मैंने सख्त मना कर दिया क्योंकि जॉब कर रही थी तब मैं। तो उनको मैंने बोला नहीं दीदी, नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, आप ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर बाद में हम हाँ तो भर दिया, लेकिन ऑफिस में जब बात किया उन्होंने बताया कि नहीं, हम आपको 1 महीने का छुट्टी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन मुझे माउंट आबू जाना ही है। तो फिर ऐसे करके मैं माउंट आबू गई और दीदी लोगों को हमने बोला हम ट्रेनिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन सेंटर में नहीं आएंगे। तो फिर हम मधुबन गए, ट्रेनिंग हुआ। रोज़ बाबा के पास जाकर हम बोलते थे बाबा हम सरेंडर नहीं होंगे, हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, ये तो श्योर गारंटी है। तो फिर रोज़ बाबा के पास जाके बताते थे ये बात। ऐसे ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। हमारी ट्रेनिंग में टीचर थी आशा दीदी जी, शारदा दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, सब दीदी लोग थे। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ। हमारे बैच में शिवानी बहन भी थी, बहुत अच्छे से मुझे आज भी याद है। ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग हुआ था। शायद ऐसा ट्रेनिंग दुनिया में कहीं पे भी कोई यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दे सकते हैं।
इतना श्रेष्ठ नॉलेज, इतनी ऊंची लाइफ के लिए आदर्श की बातें या गुणों के बारे में, शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण देना, मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। रोज़ बाबा को दिल से थैंक्स बोलते थे, लेकिन बाबा को ये बोलते थे, बाबा हम सरेंडर नहीं होंगे। फाइन, गुड। लास्ट डे है, 29th डे है, उस दिन रक्षाबंधन का प्रोग्राम था। ज्ञान सरोवर में सभी दादियों को रक्षाबंधन में प्रोग्राम में कुमारियों को राखी बांधने के लिए सभी दादियाँ आए थे। प्रकाशमणि दादी जी थी, गुलजार दादी जी थी, जानकी दादी जी भी थी, मनोहर दादी जी थी, सभी दादियाँ थे। तो सभी स्टेज में बैठे थे। कोई दादी जी ब्लेसिंग्स कार्ड दे रहे थे, कोई दादी जी टोली दे रहे थे, कोई दादी जी और कुछ गिफ्ट दे रहे थे। ऐसे टर्न बाय टर्न सब कुमारियाँ जाते थे और मेरा भी टर्न आया। हम भी सभी दादियों से मिली, सभी दादियों से गिफ्ट ले रहे हैं। हम भी दृष्टि लिया, गिफ्ट भी लिया, ब्लेसिंग कार्ड लिया। और गुलजार दादी जी के सामने हम आए और गुलजार दादी जी के हाथ में राखी था। तो दादी जी हमारे हाथ में राखी रखी, तुरंत मैंने महसूस किया गुलजार दादी जी के तन में अव्यक्त बाप दादा का प्रविष्टता हुई है। तो मुझे बाबा पूछ रहे हैं, आपको भगवान से इतना प्यार मिल रहे हैं, अभी भी सरेंडर नहीं होंगे? तो बाबा के सामने खड़े खड़े ये मैंने निर्णय लिया, मुझे सरेंडर होना है। तो लौकिक में पेरेंट्स को भी नहीं बताया है, जॉब में कहीं इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, यहाँ तक सेंटर में भी किसी को पता नहीं है हम सरेंडर होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग पूरा हुआ। हम दीदी लोगों को बोल के आए थे ट्रेनिंग पूरा होने के बाद घर जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं गए, सीधा सेंटर गए। संपूर्ण रूप से सेंटर में आ गई और समर्पित भी हो गई। बेंगलुरु सेंटर में हम रहते थे, वायली कॉलेज सेंटर में रहते थे। तो ऐसे मेरा समर्पित जीवन शुरू हुई। वायली कॉलेज सेंटर में हम रहे, बहुत सुंदर अनुभव हुआ। बाबा ने बहुत साथ दिया और ट्रेनिंग में हमको ये सिखाया जाता था, बड़े कोई भी सेवा देते हैं ना नहीं बोलना है। तो फिर मेरे लिए बहुत परीक्षा थी। वहाँ पे दीदी लोग जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपको सेंटर का अकाउंट्स का सेवा करनी है। तो फिर मैंने उनको बताया, हम साइंस स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है, लेकिन हमको अकाउंट्स का कुछ भी नहीं आता है। तो वहाँ की जो भी थे, सीताराम भाई जी, जो दीदी लोग जो भी थे, उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं नहीं बहुत इजी है, आपको हम चार्टेड अकाउंट के पास लेके जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आप सीख जाओगे। फिर ठीक है, 1 सप्ताह के लिए सीए के पास लेके गए, मुझे अकाउंट्स भी सिखाया गया। फिर बाद में मुझे करने के लिए बोला। तो 1 सप्ताह के बाद में वहाँ पे जब वो समझा रहे थे, सब कुछ मुझे समझ में आ रहे हैं। सेंटर में आके देखते हैं हम खुद से अपना नहीं कर पा रहे। हमारा लौकिक भाई जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट थे, उनसे भी मैंने फ़ोन में मदद लिया। वो जब समझा रहे सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं जो खुद करने जाती हूँ नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो आप हमको कहते हो कि कोई भी सेवा के लिए ना नहीं करना है, और मैं सीखने का ट्राई भी कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहे हैं। और बाबा को मैंने बोला, बाबा आज आपको अकाउंट सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो शायद हो सकता है ब्रेकफास्ट करके मैं बैठी हूँ, काफ़ी समय हो गया, 1-2 घंटा हो गए होंगे। मैंने बाबा को बोला, बाबा अकाउंट सिखाओ आप, और रजिस्टर भी लेके बैठे थे। शायद आप लोग जानते होंगे उस टाइम पे मैनुअल अकाउंट्स होती थी, उसको बोलते थे डबल एंट्री सिस्टम बोलते थे। अभी तो कनेक्ट वन है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पे डबल एंट्री सिस्टम होती थी, मैनुअली करना पड़ता था। कुछ समय के बाद में बाबा के कमरे में मुझे स्पष्ट रूप में, ये कोई ट्रांस नहीं है, मैं कॉन्शियस में हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो बाबा के कमरे से मैंने ये अनुभव किया, उस फोटो से बाबा बाहर निकल के आ रहे हैं और मुझे हॉल में लेके जा रहे हैं, और सामने एकदम सामने 6 फुट की दूरी में बाबा खड़े होके रजिस्टर दिखाते हुए मुझे सब कुछ समझा रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्या होता है, बैंक बैलेंस क्या होता है, कैश बैलेंस क्या होता है। मैं आज भी इस चीज़ को भूल नहीं सकती हूँ। तो बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराया। इतने दिनों से मैं जो अकाउंट्स नहीं कर पाए थे, शायद लगता है कई महीनों का अकाउंट्स मैंने एक साथ कर लिया, और बहुत खुशी की बात है। और हमारे सेंटर के जो भी बड़े हैं वो आकर के पूछा, आपने किया? मैंने बोला, उनको सब अनुभव भी सुनाया। फिर उससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है, एनुअल मीटिंग में मधुबन जाना होता था, अकाउंट्स जो लिखे वो बहनों को भी जाना होता था। मैं बहुत छोटी आयु की थी, लेकिन फिर भी दीदी लोगों ने बोला आपने अकाउंट्स लिखे, चलो मधुबन। ठीक है, हम मधुबन गए और वहाँ पे जो भी कंसर्न ऑडिटर्स है सबसे मिलना होता था, सब गाइड भी करते थे। और फाइनली रमेश भाई साहब मिलते थे, भाई जी मिलते थे सबसे।
वो मेरे से मिले और रजिस्टर्ड भी देके और मेरा नाम भी पूछे। मैंने बताया मेरा नाम है उषा बहन करके। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप कॉमर्स स्टूडेंट है, अकाउंट स्टूडेंट है? तो मैंने बोला नहीं सॉरी भाई साहब, हम तो साइंस स्टूडेंट हैं। तो भाई साहब ने बताया बहुत अच्छा, आप तो अकाउंट्स बहुत अच्छा किया है, कौन सिखाया आपको? मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मैं कैसे बताऊं ये शब्दों, मना बाबा ने इतना सुंदर अकाउंट्स सिखाया। फिर भी बड़े हिम्मत से उनको भाई साहब को बताया मुझे बाबा ने अकाउंट्स सिखाया। फिर भाई साहब बहुत प्यार से मुझे टोली भी दिया और ब्लेसिंग्स भी दिया। ये बहुत सुंदर अनुभव है, मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती हूँ। फिर 2001 में मना लगभग 3 साल हम बेंगलोर में रहे। 2001 में मधुबन में गए थे बाबा से मिलने के लिए। मुझे लौकिक परिवार से, खास करके हमारी माताजी से मुझे बहुत लगाव था और मैं ये भी सोचती थी हम बेंगलोर में रहेंगे तो मेरी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि लौकिक परिवार वहाँ ही हैं, जब चाहे तब चले जाते हैं, ऐसे समझती थी मैं। और मधुबन में आई और एक बार रतन में दादी जी के पास हम गए और दादी जी को मैंने सारा कहानी बताया। मुझे माताजी से बहुत लगाव है, तो इसके कारण हम बेंगलोर में नहीं रहना चाहते हैं कि मुझे आप सेवा में कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो दादी जी बहुत खुश हुई। ऐसी कुमारियाँ बहुत कम होते हैं जो खुद को ऑफर करते हैं कि हमको दूसरी जगह में भेज। नॉर्मली सभी बहनें, कुमारियाँ, कन्याएं जो हैं जहाँ से निकलते वहाँ ही सेवा करना चाहते हैं। आप तो बहुत अच्छी बात सुना रहे। दादी जी बहुत खुश हो गई और हम काफ़ी समय तक मधुबन में रहें, रतन में दादी जी के साथ साथ रहें और ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी में भी खूब सेवाएं किए हैं। लेकिन वहाँ भी बहुत सुंदर अनुभव ये हुआ, दादी जी मुझे पूछती थी आपको, क्योंकि साउथ इंडियंस को हिंदी इतना नहीं आता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है और भी कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्म करना, ये सब इतना नहीं आता जो कंपेयर टू दूसरी सिस्टर्स के लिए। इंग्लिश हम अच्छा बोल सकते थे लेकिन हिंदी नहीं आती थी। तो दादी जी कहती थी कि आप जब तक हिंदी नहीं सीखोगे आप सेवा में नहीं जा सकते हो। दादी जी को हम बोलते थे दादी जी हम तो इंग्लिश बोल सकते हैं। दादी जी बोलती थी इंडिया में इंग्लिश इतना नहीं चलता है मतलब जितना हिंदी चलता है। तो फिर दादी ने बोला आप पहले हिंदी सीखो। तो कैसे सीखेंगे? हम शांतिवन में भी कई समय रहे, वहाँ भी कई सेवाएं दी हैं। उसके अलावा दादी जी ने कहा कि आप आर्ट गैलरी में रहो, वहाँ पे पब्लिक आते हैं, नए नए भाई बहने आते हैं, उनको आप आर्ट गैलरी एक्सप्लेन करोगे आपको हिंदी आ जाएगा। तो मैंने बाबा के पास फिर गए। बाबा को मैंने बोला बाबा आप लेके आए हो, आपको हिंदी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी मुरली बहनें कोई भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे कंफर्टेबली हिंदी बोलना उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा को मैंने बोला आपको हिंदी सिखाना पड़ेगा बाबा। तो फिर ज्ञान सरोवर में बाबा का रूम है, वहाँ जाके बाबा को बोल के आती थी। बाबा को मैंने टाइम दिया था, बाबा मैक्सिमम आपको 7 डेज टाइम दे रहे हैं, तब तक आपको हिंदी मुझे सिखाना है। तो फर्स्ट डे पूरा हुआ, थोड़ा बहुत बोलती थी। सेकेंड डे पूरा हुआ, थोड़ा बहुत बोलती थी। और मैक्सिमम हम क्या करते थे वहाँ पे, जहाँ पे हिंदी बोलने में दिक्कत होती इंग्लिश बोल के चला लेते थे। तो भाई वहाँ पब्लिक जो आते थे वो तो समझ जाते थे इनको हिंदी बोलना नहीं आ रहा है इसलिए इंग्लिश बोल रही है। ऐसे ठीक है, 6 दिन हुआ, लास्ट डे 7 दिन, 7वां दिन बाबा को मैं बोल के गई बाबा आज 7 दिन लास्ट डे है, आप देखिए क्या करेंगे। फिर मैं जाके वहाँ पे सेवा दे रही थी ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी में। फिर अचानक मेरे पीछे दादी जी आए हैं, रतन में दादी जी आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। पूरा पब्लिक को लगभग 30 मिनट से 35 मिनट तक मैंने पूरा आर्ट गैलरी दिखाया और दिखाने के बाद में उसको मैं गाइड के आगे कहाँ किस तरफ से किस डायरेक्शन में उनको जाना है उनको गाइड करके मैं घूम के देखती हूँ, मेरे पीछे दादी जी खड़ी है। मुझे इतना आश्चर्य लगा। दादी जी ने बोला उषा बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा हिंदी बोलने लग गए हो, अभी आपको कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो ऐसे दादी जी ने मुझे बताया, मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर भी दादी को मैंने बोला कि दादी जी हमको मधुबन में ही रहना, आपके साथ ही रहना और कहीं पे हम नहीं जाएंगे। तो दादी जी ने बहुत सुंदर शब्दों से मुझे शिक्षा दिया। मधुबन जो है भाइयों के लिए है, सेंटर में बहनों की उन्नति होती है, सेंटर में रहने से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। सभी हर क्षेत्र में हर कदम में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे सेंटर में। फिर दादी जी ने मेरे से पूछा आपको कहाँ जाना है, तो मैंने बोला आप जहाँ भेजेंगे। तो दादी ने 3-4 स्टेट्स का ऑफर दिया, हैदराबाद, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो दादी को मैंने बताया आप जहाँ भेजेंगे हम जाएंगे वहाँ पे। फिर दादी जी ने बोला हम आपको कलकत्ता भेजेंगे, जो अभी कोलकाता बोलते हैं। और दादी जी ने मेरे से पूछा आपको पता है कोलकाता में कौन रहते हैं? मैंने बोला नहीं मुझे पता नहीं है।
तो दादी जी ने बताया वहाँ पे निर्मल शांता दादी जी रहते हैं। तो मैं तो इतना खुश हो गई, मेरी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि मैं जब से ज्ञान में आई तब से मुझे एक मन में संकल्प था, साकार में मम्मा बाबा को हम नहीं देखे हैं। तो फिर दादी जी ने मुझे बताया उनकी लौकिक बेटी है निर्मल शांता दादी जी, उनके पास हम भेज रहे हैं। मैं तुरंत दादी जी को हाँ भर दिया। हमने बोला ज़रूर दादी जी, हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे सेवा करेंगे। 2001 दिसंबर 21 में कलकत्ता आई, बांगूर सेंटर में आई, और मधु दीदी जी वहाँ पे इंचार्ज रही। और रोज़ मुझे हमारे कमरे के सामने निर्मला शांता दादी जी का कमरा था, रोज़ 24 घंटा दादी जी के साथ साथ रहते थे। मैं दादी जी को बहुत नज़दीक से देखी हूँ। दादी जी को जब भी हम देखते थे, दादी नहीं दिखते थे, ब्रह्मा बाबा दिखते थे। उनका चलना फिरना, बोलना, मिलना, सब कुछ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादी जी के साथ हम 3 साल रहे। फिर दादी जी माउंट आबू गई हेल्थ चेकअप के लिए, और मधुबन से भी उनको सजेशन मिला था कि आपको मधुबन आना है। और उसी समय पे हम दूसरे सेंटर में मधु दीदी के आदेश के अनुसार काकुरगच्ची सेंटर में आई। और मधु दीदी जी डे 1 से लेकर आज तक हमको ऐसी पालना, ऐसी परफेक्शन की तरफ जाने के लिए इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती हैं। दीदी की बहुत सारे विशेषताएं हैं, दीदी के अंदर बहुत दृढ़ता है, और कोई भी कार्य करेंगे उसमें परफेक्शन चाहिए। और सिर्फ चाहती नहीं, बहनों को बनाती भी है। प्रैक्टिकली जीवन में हमने ये चीज़ मधु दीदी के अंदर देखा। हम बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, ऐसे बड़ों के छत्र छाया में हम पल रहे हैं। तो 2001 में हम काकुरगच्ची सेंटर में आए, और कलकत्ता में आने के बाद बहुत सुंदर अनुभव ये हैं। कलकत्ता में आके बांगूर में जब हम 3 साल रहे, कलकत्ता आके 3 दिन भी नहीं हुआ था, दीदी जी ने, मधु दीदी ने मुझे सेवा में बाहर भेजी थी, और एक बहन मेरे साथ में थी। तो 3-4 बहनें हम लोग सभी गए थे। जहाँ पर भी हम गए थे ना, सभी लोकल जो थे बंगाली भाई बहनें थे, और सेवा जो हो रही थी बंगाली में बोलना पड़ता था। और हम गए वहाँ पे, और चारों तरफ देख रहे, सभी बंगाली इतना अच्छा बोल रहे, और मुझे तो बोलना तो दूर की बात है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हैं। फिर हम जाके बैठे वहाँ पे, सबको देख रहे हैं। मुझे बहुत अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो आई हूँ सेवा के नाम से, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर बाद में मैंने एक माताजी को वहाँ बुला के पूछा कि किसी को भी अंदर इनवाइट करने के लिए क्या बोलते हैं बंगाली में। माताजी ने मुझे सिखाया, आशुन आशुन बोलते हैं। मैं याद रखी, और पब्लिक को मैं अंदर बुलाने लगी, आशुन आशुन। फिर बाद में माताजी से मैंने पूछा बैठने के लिए क्या बोलते हैं। माताजी ने मुझे ये भी सिखाया, बोशुन बोशुन बोलते हैं। मैंने पब्लिक को ये भी बोला, बोशुन बोशुन। तो पब्लिक बैठ रहे थे। फिर बाद में वहाँ पे बहुत सारी चित्र लगी हुई थी, जो भी दीदियाँ थे, बहनें थे, और सेवादारी जो भी थे, वो बहुत अच्छे से बंगाली लैंग्वेज में चित्र प्रदर्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला मैं क्या करूँ। तो फिर बाद में मैंने माताजी से पूछा देखने के लिए क्या बोलते हैं। माताजी ने मुझे ये भी सिखाया, देखून बोलते हैं, देखून देखून। मैं पब्लिक को, कलकत्ता के 3 दिन हुआ था, पब्लिक को ये सेवा की। पब्लिक को मैंने बुलाया, आशुन आशुन, बोशुन बोशुन। वहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, बोलती थी बैठ जाओ। फिर बाद में जब पब्लिक जैसे जैसे मूव होते थे, तो फिर मैं इस पब्लिक को बोलती थी वह चित्र लगी हुई सब देखो वहाँ पे, देखोन देखोन करके। फिर वापस आकर के मधु दीदी को मैंने एक्सपीरियंस सुनाया। दीदी बहुत खुश हो गई। ऐसे बांगूर में रहते हुए बहुत सारे स्थान पे जाकर के सेवाएं की। उसके अलावा काकुरगच्ची में आने के बाद बहुत सेवाएं हुई हैं, और कुछ ऐसी घटना है मैं आपको शेयर करना चाहते हैं। कि एक बार मैं यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे हम गए थे। मुझे संकल्प आ रहा था जाके वहाँ पे स्पोर्ट्समैन को सेवा करना है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वालों को सेवा करना है। वहाँ ऑफिस में जो बैठे थे कंसर्न, उनको जाके पूछा मुझे ऐसे मेडिटेशन प्रैक्टिस कराना है, मेडिटेशन सिखाना है। उन्होंने बताया आप हमसे बात करने से कुछ नहीं होगा, आप सीधा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास चले जाओ। तो उन्होंने ऐसे बताया ना, तो मुझे तुरंत संकल्प किया मैंने, ज़रूर मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है मुझे पता ही नहीं, और दीदी को मैंने फ़ोन करके बताया दीदी ऐसे मैसेज मिला है, मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना। दीदी ने बताया कैसे होगा, आप ट्राई करो। ऐसे दीदी ने बहुत अच्छे से मुझे इंस्पायर कर दी। उसके बाद में क्लास में जो भाई बहनें होते हैं उनसे पूछा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है क्या है, तो उन्होंने बताया फलाना फलाना।
फिर मैंने उनको बताया कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। भाई बहनें सोच रहे थे किस लिए, तो मैंने उनको बताया सेवा करनी है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया, भाई बहनों ने बताया, नहीं दीदी बहुत मुश्किल है, मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। मैंने बोला नहीं, बाबा ने मुझे इंस्पिरेशन दिया है, प्रेरणा दिया है, मुझे ये सेवा करनी है। बहुत मुश्किल से कुछ महीनों के बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिली और मधु दीदी जी को, अस्मिता दीदी जी को, सबको लेके गए। और मधु दीदी और अस्मिता दीदी दोनों ही बंगाली बहुत अच्छे से बोलते हैं। वो बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे पूछ रहे हैं आपको मेरे से मिलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों मिली। तो दीदी ने मेरी तरफ इशारा किया, ये बहन जी है ना, ये मिलना चाहती थी आपसे ऐसे। तो मिनिस्टर मुस्कुरा रहे थे। फिर आगे की सेवा जो भी है, मधु दीदी जी, अस्मिता दीदी दोनों मिल करके सेवा का प्रोग्राम बनाया। और मिनिस्ट्रियल लेवल पे फर्स्ट टाइम बाबा की शुभ संकल्प, करण करवनार बाबा की तरफ से ये प्रोग्राम नेताजी इंडोर स्टेडियम में लगभग हज़ारों ओलंपिक्स यानी स्पोर्ट्समैन आकर के प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। उसके लिए बॉम्बे से दीदी ने गिरीश भाई जी को भी इनवाइट किया था, और भी बहुत सारे गेस्ट आए थे, मधुबन से भी आए थे, सब मिलकर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये मेरा बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि मैं कभी इसको भूल नहीं सकती हूँ, बाबा की प्रेरणा से ही हुई है। और जब भी हम सेवा में बाहर जाते थे, बाबा को बोलते थे चलो बाबा मेरे साथ जाना है। एक बार स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम था एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे वहाँ पे जाने का बात था। तो फिर मैं तैयार हो गई, बाबा के सामने बैठी, बाबा को बोला बाबा चलो आज प्रोग्राम में जाना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। बाबा हमेशा ग्रीन सिग्नल देते थे या बाबा से एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था। उस दिन बाबा मुझे बोल रहे हैं आपको अभी नहीं जाना है। स्पष्ट रूप में मुझे बाबा से रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, आपको अभी नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आया। कंपनी से लेने वाली गाड़ी भी आ गए हैं, ऑफिसर भी आके बैठे हैं कि क्या बात है, समझ में नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं बैठी थी, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। और ऑफिस से फ़ोन भी आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे अभी तक ऐसे। तो मैंने उनको बताया आप वेट कीजिए, हम रेडी हैं, बस निकलना है मुझे। बस 15 मिनट के बाद में हमारे बीके भाई का फ़ोन आया। जिस रास्ते से मुझे निकलना था उसी रास्ते में फ्लाईओवर बन रहा था, फ्लाईओवर गिर गया। मुझे ये स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ, बाबा मुझे इसलिए इशारा कर रहे थे आपको अभी नहीं जाना है। तो भाई ने बताया दीदी आप सेवा में इधर उधर जाते हो ना, इसलिए मैं आपको फ़ोन करके बता रही हूँ, आपको उस रास्ते से सेवा में जाना है तो मत जाइए, अभी थोड़ा सा वहाँ पे परिस्थिति ठीक नहीं है। मैं बैठी और बाबा को इतना दिल से शुक्रिया कहा, दिल से बाबा को थैंक्स बोला कि बाबा सभी बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसे कोई मीडिया नहीं है जो हम कम्युनिकेट कर सकते थे, क्योंकि अनसर्टेन जो भी अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है, उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। बाई चांस उस दिन मैं सेवा में बाहर निकलती थी, उसी स्पॉट में रहती थी। तो बाबा मेरे से बहुत सेवा कराना चाहते हैं और हम बहुत सेवा भी करना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष भी करना चाहते हैं। तो इसलिए ये घटना भी कभी मैं लाइफ में भूल नहीं सकती हूँ। ऐसे मुझे हर कदम में, हर क्षेत्र में बाबा मुझे मदद करते हैं। प्रकाशमणि दादी जी के साथ बहुत सुंदर अनुभव हुआ, सभी दादियों के साथ हुआ है। तो मधुबन में हम सेवा कर रहे थे, ये सरेंडर होने के पहले की बात है। मधुबन में सेवा कर रहे थे, सब प्रकार की सेवा करते थे, कभी किचन में सेवा करते थे, कभी सब्जी काटने की सेवा करते थे। ऐसे करते करते एक बार सफाई का सेवा भी मिला था, सफाई भी करते थे, और एक बार पादुकाओं को संभालने की सेवा, जूता चप्पल की सेवा मिला था। ये कब की है, 1991-2 के ऐसे, क्योंकि ओम शांति भवन में अभी हमारी जो शांतिवन में इतनी बेहद परिवार है, 20-25 हज़ार भाई बहन होते हैं, उनकी पादुकाओं को कोई संभालते नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल पीस हॉल में जब भाई बहने आते थे, उनकी जूता चप्पल को संभालने वाले सेवादारी भी बाबा के बच्चे होते थे। बृहस्पतिवार का दिन था, हम सेवा कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर बाद में बृहस्पतिवार आप सभी जानते हैं, पहले दीदी लोग या दादियाँ सभी अमृत पिलाते थे। बृहस्पतिवार का भोग के बाद में अमृत पिलाते थे। तो फिर प्रकाशमणि दादी जी स्टेज पे अमृत पिला रहे थे और हमको भी बुलाया गया, किसी आकर के सेवादार ने बताया आप चलो दादी जी अमृत पिला रहे। मैंने बताया मुझे ये पक्का बताया गया है, जब तक मधुबन निवासी सीनियर आकर के आपको नहीं बताएंगे तब तक आपको ये जगह से नहीं निकलना है। तो मैं ऐसे बोल करके वहाँ सेवा कर रहे थे। फिर दादी जी ने सबको अमृत पिला दिया, सीधा स्टेज से उठ के कि वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, सबको आश्चर्य हो रहा है कहाँ जा रहे हैं दादी जी। फिर दादी जी मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे साथ और भी सेवादारी थे।
हाँ, सब तरह दादी जी आई और दादी जी ने मुझे बताया चलो चलो जल्दी जाओ, हाथ धुलाई करके आओ। मुझे इतना खुशी भी हुआ, इतना आनंद हुआ। हमको ये समझ में आया भगवान के घर में भगवान सिर्फ भगवान नहीं, भगवान के परिवार के एक एक सदस्य भी परिवार में इतना प्यार स्नेह देते हैं। दादी जी खुद अपनी जगह पे आकर के, मेरी जगह पे आकर के अमृत पिलाया, तो वो अनुभव भी मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ऐसे हृदय पुष्प दादी जी योग में बहुत मस्त रहती थी, निरंतर योग करती थी। दादी जी का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं इतना एनर्जी फील करती थी, शायद मुझे वरदान के रूप में वो मिली है कि हम हमेशा जब भी योग में बैठते हैं बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, मगन अवस्था में बाबा को याद करते हैं। ये भी दादी जी का वरदान हम समझते हैं। और जानकी दादी जी के साथ भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुआ है। जानकी दादी जी का क्लास, धारणा क्लास जब भी हम सुनते थे, शुरू की बात है, हम कुछ सोचते थे, संकल्प करते थे, दादी जी क्लास के बिटवीन, क्लास के बीच में से जो हम संकल्प करें उसका रेस्पॉन्स करती थी। तो दादी जी कितना पावरफुल है, हम इस चीज़ को हमने अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया है। और शुरू में जब ज्ञान में हम आए थे, बाबा को हर बात में हम परीक्षा लेते थे। आप मुझे प्यार करते हो तो ऐसे करो, आप मुझे प्यार करते तो वैसे करो, ऐसे करके मेरे लाइफ में हज़ारों एक्सपीरियंसेस है। बाबा ने सब परीक्षाओं में मुझे ये प्रमाण देते थे कि भगवान मुझे प्यार करता है। ऐसे चंद्रमणि दादी जी बेंगलुरु आई थी, दादी जी से हम मिल रहे थे, काफ़ी दूर थे हम, और बाबा को मैंने बोला बाबा सचमुच मुझे प्यार करते हो तो मुझे चंद्रमणि दादी जी गले लगाना है। तो जब मेरा टर्न आई, किसी को दादी जी ने गले नहीं लगाई। मेरा टर्न आई, मैं दादी जी के सामने गई तो दादी जी मुझे गले लगाई। तो मुझे इससे ये अनुभव हो रहा था सचमुच बाबा हमारे संकल्पों को कैसे पूरा करते हैं, कि मैं हर कदम में ये चीज़ को मैंने महसूस किया है। और रतन में दादी जी तो मुझे मेंटर है, मुझे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत गाइडलाइंस दे करके, शिक्षाएं दे करके, टीचर जीवन का महत्व क्या है ये बता करके हमको हमेशा इंस्पायर किया है। ऐसे सभी दादियों से मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया, गुलजार दादी जी को जब हम मिले तब अव्यक्त बाप दादा का मैंने प्रेजेंस, उपस्थिति का अनुभव किया। उसके अलावा जब हम कलकत्ता आ रहे थे मधुबन से, गुलजार दादी जी से मिले, दादी जी ने विशेष रूप से मुझे ये वरदान दिया, आप संतुष्ट मणि हो। तो आज भी मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि मैं अंदर से बाहर से बहुत संतुष्ट हूँ। कलकत्ता आने के बाद या बेंगलुरु में हमको योग बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट्स। सेवा तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन योग बहुत अच्छा लगता है। और खास करके हम अपनी जीवन में अमृत वेले नुमा शाम का योग लगभग हम समझते 20 साल से निरंतर, जैसे मधुबन में योग होता है, ऑफिशियली हम यहाँ बैठते हैं। और उसके अलावा भी सुबह 2 बजे उठकर योग करना मुझे बहुत पसंद है। बाकी हम नियमित रूप से ऐसे नहीं, हम ये नहीं बता रहे हैं रोज़ करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बीच बीच हम इसका अभ्यास भी करते हैं और साथ साथ बाबा का मदद भी महसूस करते हैं। मुख्य धारणा योगी कह सकते हैं हम। और बाकी उसके अलावा स्वमान का अभ्यास हम बहुत करते हैं। मेरा आंतरिक पुरुषार्थ भी यही है, हम लक्ष्य रखते हैं स्वमान का अभ्यास करें, स्वमान में स्थित रहें, ताकि समस्याओं को या जो भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, उसको हम अच्छे से फेस कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते। वर्तमान समय अभी अपना स्थिति को अपना बनाने के लिए मेरा यही विशेष पुरुषार्थ है, साक्षी स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ। हम समझते हैं कि बाप समान बनने में या ब्रह्मा बाबा जैसे बनने में, शिव बाबा जैसे हमको बनने में साक्षी स्थिति बहुत बहुत आवश्यक है, ज़रूरत भी है। तो इसलिए हम हमेशा इसका अभ्यास करते हैं। साक्षी अवस्था, बातें कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन साक्षी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी ब्राह्मण एकता के सूत्र में अपने आप को बांधकर हमारे पूर्वजों को आदर्श में देखते हुए बाप समान बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। हम कर भी रहे हैं। और जब से हम कलकत्ता आए हैं, बाबा ने विशेष रूप से कलकत्ता के लिए एक वरदान दिए हैं और एक कर्तव्य भी हम सबके लिए बताया है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बाबा ने बताया है ईस्टर्न जोन से ही, ईस्टर्न से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। मेरे बुद्धि में हमेशा ये रहता है मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इसलिए बाबा ने मुझे कलकत्ता लेके आए। तो हमेशा मैं लक्ष्य से ही आगे बढ़ती रहती हूँ। हमेशा ये मेरे मुख में ये शब्द भी रहता है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ ऊंच बनाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष ज़रूर करेंगे। विशेष रूप से सेवा की रुचि यूथ स्कूल कॉलेजेस में मेरी रहती है और VIPs की सेवा रहती है। बाबा करण करवना रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार की सेवाएं भी बाबा ने कराया है। बहुत सुंदर अनुभव हम कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष रूप से हम यही बताना चाहते हैं, समय बहुत कम है और हमारे पूर्वज सब अव्यक्त है। पहले की सेवा अभी की सेवा में बहुत अंतर है। अभी जो भी सेवाएं हम करते हैं विशेष रूप से हमारी पूर्वजों की, बड़ों की, मम्मा बाबा की प्रेजेंस, उपस्थिति, उनकी कमाल हम महसूस करते हैं। तो इसलिए हम सभी ब्राह्मणों को यही कहते हैं, सिर्फ निमित्त मात्र हमको खड़े होना है। करण करवनार बाबा हम बच्चों से सब कुछ कराएंगे। हम सभी ब्राह्मणों को यही कहना चाहते हैं, सिर्फ मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना है। कोई कुमार हो सकते हैं, कुमारी हो सकते हैं, गृहस्थी हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, सबसे बाबा सेवा कराने के लिए तैयार है। सिर्फ मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना है। तो बाबा हम बच्चों से बहुत सेवा कराएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए भी हम निमित्त बन जाएंगे। विशेष रूप से हम ब्राह्मणों को समय प्रति समय सेल्फ चेकिंग करना है और सेल्फ चेकिंग में भी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, एक है वृत्ति, दूसरा है दृष्टि, दूसरा है स्मृति। तीनों की चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण अभी मीडिया में इतनी सारे क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे धारणा क्लासेस सुनते भी हैं। क्लासेस सुनते सुनते समय पूरा हो जाता है, प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बजाय भले हम क्लास कम सुने, हर्जा नहीं, लेकिन हमारी वृत्ति के ऊपर अटेंशन दें। बाबा जो रोज़ मुरली में बताते हैं, वृत्ति शुभ हो, श्रेष्ठ हो, दृष्टि पवित्र हो, स्मृति स्वमान में स्थित रहने का स्मृति हो। तो उस हिसाब से हम सभी को इस बात का अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। हम सभी समझते हैं कलयुग में घर गृहस्थ में रहने वाले, जॉब करने वाले माया के बीच में रहते हैं। फिर भी हम अपने आप को माया से बचाने के लिए अपनी वृत्ति के ऊपर ध्यान दें, दृष्टि के ऊपर ध्यान दें और स्मृति भी श्रेष्ठ बना के रखें, ताकि माया से बच के रह सकते हैं। और ईजी पुरुषार्थ ये भी है, हर घंटे में कि कम से कम हर घंटे में कम से कम 3 मिनट के लिए अपने आप को देखें, मेरा संकल्पों का विचारधारा कैसा है। बोल कर्म तो स्थूल है, लेकिन संकल्प कैसा है। हर घंटे में कम से कम 3 मिनट के लिए अपने आप को चेक करेंगे तो फिर हमारे लाइफ में बहुत आसानी से प्रोग्रेस को हम अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहनें समझते हैं रात को चार्ट चेक करेंगे, रात को अपने आप को देखेंगे, तो समय बहुत कम है। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए हर घंटे में कम से कम 3 मिनट के लिए सेल्फ चेकिंग करना अनिवार्य है। दीदी हमेशा हमको कोई भी बात में अगर डर लगता है या पीछे हटती हूँ तो दीदी हमेशा कहती है कि आप पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि बाबा साथ है और बाबा को साथ लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और दीदी के अंदर बहुत एक्यूरेट है और कोई भी काम एक्यूरेट करते हैं, बहुत डिसिप्लिन है। और हमेशा हमने दीदी के अंदर देखा कि योग में बहुत पावरफुल है। तो हमको भी कभी भी योग मिस करने के लिए नहीं बोलते थे, कभी भी, चाहे कितना भी हम बिजी रहते हैं, लेकिन एक्यूरेट अमृत वेला करना है, शाम को नमः योग करना है, ये दोनों टाइम इनका एकदम पक्का है। और खुद भी बैठते हैं और दूसरों को भी बिठाते हैं। उनकी पालना मांस की तरह तुलना होती है। वो हम लोग को हर समय, हर क्षण बहुत ही सहायता और मदद देती हैं, बहुत हम लोग को स्नेह देती हैं। गलतियों पे कैसे उसको सुधारना है, उसकी हर समय हम लोग को मार्ग दिखलाती रहती हैं। मुरली ऐसी सुनाती हैं जो अगर कोई इच्छा है या आपका क्षमता है आपकी, उससे अगर आप सुनते हैं तो आपके दिल में मुरली छप जाती है। एक एक शब्द जो मुरली के होते हैं बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी तरह समझाती हैं।
बहुत बहुत सुंदर अनुभव, एक से एक लाजवाब अनुभव बाबा ने हमको कराया है। दीदी जी के संपर्क में हम जब से आए हैं, दीदी की जो प्रेरणा हमको मिली है, टाइम टू टाइम जो प्रोत्साहन मिलते रहा है, क्योंकि पहले का जो लाइफस्टाइल था और अभी का जो लाइफस्टाइल है, जो गुस्सा चिड़चिड़ापन बिल्कुल अब नहीं है, और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन में जितना स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को हमको कैसे फेस करना है, ये बाबा के ज्ञान से हमको मिल रहा है। लेकिन साथ साथ दीदी का जो समझाने का तरीका, जो मुरली को सामने हमको जो लाइव हम दीदी का सुनते हैं, क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा होता था कि हम लाइव नहीं सुन पाते थे, लेकिन अभी जो रेगुलर हम लाइव सुनते हैं और दीदी से जो अब हम सेंटर पे आके, सेंटर के वातावरण में बैठ के जो ये ज्ञान हमको मिल रहा है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन। और साथ साथ मेरा पूरा परिवार आज राजयोग का अभ्यास कर रहा है, प्रयोग कर रहे हैं, और रेगुलर जो सिचुएशन को हम फेस करने का आज एक जो शक्ति बाबा से हमको मिलती है। हमने इतनी बार दीदी को देखा है ऐसे ऐसे सिचुएशन में बहुत क्लोजली कि दीदी बिल्कुल भी चेहरे पे शिकन भी नहीं लाती है, और उस सिचुएशन को कितना इजीली, स्मूथली फेस करना और बिना परेशान हुए, और उस सिचुएशन को ऐसा नहीं कहना कि बस ये हो गया, अब इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन सामने लेके आना बाबा की बहुत बहुत मदद है। दीदी से हमने ये सीखा कि किस तरह से आप अपने आप को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने आप को उत्साहित रख सकते हैं, और हर सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको कि आप फेस नहीं कर सकते, बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। पब्लिक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर इस ज्ञान में जब तक आप नहीं आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाबा का ये ज्ञान कितना ऊंचा है, और इसको प्रैक्टिकली, इसको हम कितना फेस करके, कितना यूज़ करके हमारे लिए लाइफ का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल साधन है, जिसको कि हम डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शुरू से जब मैं इस ज्ञान में आई तो मुझे बाबा पर और बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय हो गया था। हमारे इस निश्चय को पक्का करने में हमारी आदरणीय उषा दीदी जी का ही पूरा हाथ है। आदरणीय उषा दीदी हमारे सेंटर के इंचार्ज हैं और वो हमारे सेंटर की जान भी हैं। बाबा अपनी मुरलियों में जो भी वर्णन करते हैं उसका साकार रूप हम अपनी आदरणीय उषा दीदी में पाते हैं। बाबा और यज्ञ के प्रति, दादियों के प्रति, वरिष्ठ दीदियों और भाइयों के प्रति दीदी के मन में अपार निष्ठा है। दीदी लव और लॉ का परफेक्ट बैलेंस लेकर के चलती हैं। हमें प्यार भी बहुत करती, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर दीदी नित्य मुरली क्लास को इंटरेस्टिंग बना लेती, किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर लेती। इसका कारण है उनका बाबा पर अटूट निश्चय। आदरणीय उषा दीदी को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बाबा से प्यार करना सिखाया। ऐसी बाबा की बनाई हुई दिव्य मूर्ति आदरणीय उषा दीदी जी के लिए मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आई हैं। उषा की सुनहरी किरणों ने अपना नया रंग फैलाया, हम बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह की दिव्य तरंगे हैं फैलाए। जिस ब्राह्मण जीवन को समझते थे कठिन, उस जीवन को सरल बनाकर हमें जीना सिखाया। बाबा की मुरली को अपने अनोखे अंदाज में सरस बनाकर हमें सुनना सिखाया। लव और लॉ का बैलेंस रखते हुए अपना अपार स्नेह आपने हम पर लुटाया। बाबा को सामने रख, उनके कदम पर कदम रख, हमें भी वैसा ही बनाया। कितनी करीब महिमा दीदी जी आपकी। आप है बाबा का अमूल्य रत्न, जिसे बाबा ने स्वयं अपने हाथों से संवारा। ओम शांति। दीदी को यदि मैं डिस्क्राइब करूं तो अथक सेवादारी, बाबा के राइट हैंड के हिसाब से हमेशा बच्चों की पूरी पालना देने वाली, और बच्चों के ग्रोथ के लिए उनका वो कैसे बढ़ें इस राह पे आगे, कैसे अपने गुणों शक्तियों को पूरा यूज़ करें और अपना भी अच्छा करें, स्व सेवा भी करें और सर्व सेवा करें, और चारों पिलर पर आगे बढ़ते रहें, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें अपना जीवन को भी सफल करें और इस वर्ल्ड में भी कंट्रीब्यूट करें। उनका हमेशा यही रहता है, सी ऑलवेज सेट्स
bar quite high for us, so that we tried reaching there. She always challenges status quo. She always helps us stretch out of our own comfort zone. ओम शांति। दीदी जी के अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं, उनमें से सबसे अच्छी विशेषता जो हमें बहुत इंस्पायर करती है वो है दीदी जी के अंदर दृढ़ता की शक्ति इतनी गहराई से भरी हुई है कि उन्होंने एक बार जो भी संकल्प ले लिया वो उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। और साथ साथ हमें उन्होंने ये भी सिखाया कि बाबा की कोई भी सेवा को, चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, किसी को इन्फॉर्मेशन कुछ देना है या कुछ भी सेवा है, तो उसे कभी भी हमें डिले नहीं करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है, उसे टालना नहीं है, परंतु उसे उसी समय हमें पूरा करना है। और इससे हम बहुत हल्के और एवर रेडी का अनुभव कर सकते हैं हर समय। और उसके साथ दीदी एक माँ के स्वरूप में हमें पालना भी देती हैं, तो पिता के स्वरूप में बाबा की सारी शिक्षाओं को हमें शिक्षाओं का स्वरूप बन के हमें सिखाती भी हैं। और साथ साथ हमें हिम्मत, हमें शक्तियाँ इतनी भरती हैं कि ज्ञान की शुरुआत में जब बाबा के पास आए भी तो ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ कैसे कर सकेंगे या कैसे होगा, लेकिन वो इतनी शक्ति भर देते हैं कि ऐसे लगता है कि हाँ इतना सहज हो गया कार्य और हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो इतनी सारी विशेषताओं की धनी है हमारी दीदी, और त्याग, तपस्या और सेवाओं की प्रतिमूर्ति है हमारी दीदी। ओम शांति। बाबा ने उनकी गोद में हमारी पालना की है, बहुत सुंदर। तो मुझे आज सौभाग्य मिला है कि आध्यात्म क्षितिज की महान विभूति आदरणीय उषा दीदी जी के विषय में कुछ मैं शेयर करूं। उषा दीदी जी ने शुरू से हमारे अंदर एक ऊंचा लक्ष्य देकर बाबा, मुरली और मधुबन, बस इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर हमें रखा है। हमने यही पाया है, इसको कभी भी भूल से भी हमने अगर क्रॉस की है तो अनुभव किया कि दीदी की तरफ से ही हमेशा इशारा मिला है कि बाबा को याद किया, मुरली क्लास में क्यों नहीं आए। और सेवा में तो हमेशा दीदी हमेशा यही कॉपी करने को कहती है, मधुबन में ऐसा होता है, ऐसा करो, मधुबन निवासियों की तरह अथक सेवा करो। संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए।